अरे ये देखो कौन आ रहा है साइकिल से। क्यों बे गरीब के बच्चे, कब तक इस पुरानी साइकिल पे कॉलेज आएगा। कभी तो बाइक या गाड़ी ले ले अपने बाप की पुरानी जमीन बेचकर। ओए तमीज से बात कर। जमीन हमारी धरती माँ है और धरती माँ को कभी बेचा नहीं जाता। भले ही साइकिल पर आता हूँ पर तुम्हारी तरह किसी बाप की बिगड़ी हुई औलाद तो नहीं हूँ ना। अबे साले, गरीब की पैदाइश, पहले जाके ना हमारे वाले लेवल पर आ, तब जाके बात करना अपने बाप की तू। तेरा बाप तेरे लिए कुछ नहीं कर पाया तो उसमें हमारी क्या गलती। हमारे बाप मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। तेरा बाप तेरे लिए कुछ नहीं कर पाया, पैसे नहीं कमा पाया तो हमसे क्यों लड़ रहा है। जाकर अपने बाप से लड़ना। चल निकल ले अब यहाँ से। सही बोला तुमने। मेरे बाप ने मेरे को दिया ही क्या है इस खटारा साइकिल के अलावा। आज जाकर नई बाइक खरीदने के लिए बोलूंगा। इस साइकिल को ग्रेनेड से ही फोड़ दूंगा। पापा, साइकिल चोरी हो गई। क्या बात कर रहा है? तुझे इसलिए लेकर जाने के लिए दी थी क्या वो साइकिल कॉलेज में कि तू जाकर चोरी करवा कर आ जाए? मुझे पता भी कितनी मेहनत से वो मैंने साइकिल खरीदी थी। क्या ही था उस खटारा साइकिल में ऐसा। मुझे अब नई बाइक दिलवाओ। कॉलेज में सब बाइक गाड़ियों से आते और मैं साइकिल से जाता था। दिलाऊं तुझे बाइक? पहले जो साइकिल खोकर आया ना उसकी गलती का तो एहसास भी नहीं है तुझे, और मोटरसाइकिल ऊपर से चाहिए महाराज जी को। कान खोल कर सुन, कल से तेरा कॉलेज जाना बंद और मेरे साथ खेतों में चलेगा तू रोज। अगर नहीं उठाना कल से टाइम से, बेल्ट लेकर तेरी चमड़ी उतार दूंगा सारी की सारी। आज अगर मेरी माँ यहाँ होती ना, आप तो क्या कोई भी मुझे हाथ नहीं लगा सकता था। अबे ओ समेरे ना की सस्ती कॉपी, तेरी माँ बाजार गई है, मर नहीं गई जो ड्रामे कर रहा है। चल अब खेत में, ट्रैक्टर खराब हो गया है, उसे भी ठीक करवाना है, मैकेनिक आया हुआ है। मैकेनिक साहब, ट्रैक्टर ठीक हुआ अभी तक कि नहीं? अरे रमेश बाबू, कौन से जमाने का ट्रैक्टर है ये? इसके तो पार्ट्स भी नहीं मिलेंगे और अब ये ना ठीक हो पाएगा। मेरी बात मानो तो इसे बेच दो, 4 पैसे ही आएंगे। ये ठीक नहीं हो पाएगा अब। अरे ऐसे मत कहो, अगर ये ट्रैक्टर नहीं रहा तो मैं कर्जे में डूब जाऊंगा। जमींदार मेरी जमीन पर कब्जा कर लेगा। आप देखो, कुछ कोशिश करके देखो, ठीक करो कुछ भी करके। माफ करना रमेश भाई, पर मैं 2 से 3 दिन से इसको ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे ज्यादा मैं मदद नहीं कर पाऊंगा आपकी। ये ठीक नहीं हो सकता किसी भी कीमत पर। चलो मैं चलता हूँ। पापा अब क्या करेंगे? अब तो विक्टर गैंग वाला जमींदार हमारी सारी जमीन पर कब्जा कर लेगा। बेटा, सारी जमीन देने के बाद भी उसका कर्जा हम कभी नहीं चुका पाएंगे। 2 साल से लगातार हमारी फसल खराब होने के कारण इतना कर्जा चढ़ चुका है और ऊपर से उस पे ब्याज इतना लग चुका है कि कर्जा डबल कर दिया है जमींदार। कुछ तो करना पड़ेगा। एक किसान की मेहनत को कभी कोई नहीं समझ सकता, जैसे रमेश को। रमेश इतना कर्ज में आ गया था, 1 साल बाद उसने जहर पीकर खुदकुशी कर ली। जमींदार ने उसकी सारी जमीन पर कब्जा कर लिया और वहीं पर अपना घर भी बना लिया। जमींदार ने उनके घर को भी फोड़ तोड़ दिया। जमींदार ने रमेश के घर पे गोलियां चलाई अंधाधुंध और उनको घर से भी निकाल दिया। रमेश की पत्नी को बचा हुआ कर्ज माफ करने के लिए जमींदार के घर पर नौकरानी बनकर रहना पड़ा। रमेश का बेटा वहां से शहर चला गया और सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करने लगा। 1 साल तक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करने के बाद उसने कुछ पैसे जोड़े और एक फूड ट्रक खरीदा, पर उसमें उसका बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। फिर उसने कहीं पे टैक्सी चलाना शुरू कर दिया।
2 साल तक टैक्सी चलाने के बाद उसने अपनी खुद की गाड़ी खरीदी। देखते ही देखते कुछ सालों में उसने अपनी 1 से 2 टैक्सी, 2 से 4 और फिर 4 से 5, ऐसे ही उसने बहुत सारी टैक्सी खरीद ली और पूरे इरेंगल में उसकी टैक्सी चलने लगी। एक दिन था जब मेरे पास साइकिल थी और एक बाइक खरीदने तक के पैसे भी नहीं थे, और आज मेरे पास खुद की 10-10 गाड़ियां हैं, आलीशान बंगला है, मैं महीने के लाखों यूसी कमाता हूं और अब मुझे लाखों करोड़ों पर नहीं रुकना। मुझे बनना है बिलियनर और उन सबको दिखाना है जिसने पहले मेरा और मेरे पापा का मजाक बनाया था, जिनकी वजह से मेरे पापा ने सुसाइड कर ली। हेलो भैया, मैं भोलू का बेटा हूँ। वो मेरे पापा टैक्सी चलाते हैं, मुझे जॉब नहीं मिल रही। क्या मैं आपके यहाँ टैक्सी चला सकता हूँ? पर प्लीज पापा को मत बताना ये सब, अगर उनको पता चला तो मुझे बहुत मारेंगे। तुम्हारे पापा ने तो मुझे बताया था कि तुम आईटी कंपनी में जॉब करते हो। भैया जॉब में 10-10 घंटे काम करवाते हैं और 10-15 हजार यूसी देते हैं, बस घर का खर्चा भी नहीं चल पाता अगर दूसरे शहर में जॉब करने जाना पड़ता है तो। क्या करते हो तुम? यार सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ भैया, वेबसाइट, ऐप, कंपनीज के लिए सॉफ्टवेयर ये सब बनाना आता है मुझे। अच्छा, एक काम करते हैं, तुम ना अब मेरे लिए काम करो, हम साथ में मिलकर कुछ बनाएंगे। भैया मेरे पास एक आइडिया है, हम ना आपकी टैक्सी वाले बिजनेस को ऑनलाइन लेकर जाते हैं जिससे और भी लोग हमारे साथ जुड़ सके। आइडिया बुरा नहीं है। सुनो, एक काम करते हैं, क्यों ना एक ऐसा ऐप बनाया जाए जिससे लोग टैक्सी को ऑनलाइन बुक कर सके अपने अपने मोबाइल फोन से ही। देखो कितना मजा आएगा, पूरे रेंगल में अपनी टैक्सी चलती हैं और लोग ऐप से ही उनको बुक कर पाएंगे। और एकदम कमाल का आइडिया है भैया, पर इसके लिए बड़ी टीम भी चाहिए होगी और बहुत सारा पैसा भी। मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। तू काम शुरू कर, सब कुछ मैं देख लूंगा। बस फिर क्या, एक बार कुछ दिमाग में आ गया फिर तो रमेश का बेटा किसी की नहीं सुनता। उन दोनों ने दिन रात मेहनत करी और खुद का ऑनलाइन टैक्सी बुकिंग ऐप बनाया जिसका नाम था गोला। गोला लॉन्च करते ही बहुत फेमस हो गया। पूरे बीजीएमआई में अब सब लोग गोला से ही टैक्सी बुकिंग करने लग गए थे। लाखों लोगों को जॉब मिली और एक किसान का बेटा जो कभी टूटी फूटी साइकिल चलाता था, जिसके घर पर एक खराब ट्रैक्टर था, आज वो बीजीएमआई का सबसे अमीर आदमी बन गया। पर एक चीज उसकी आज भी नहीं बदली, इतना पैसा होने के बाद भी, वो है उसके घर वालों के लिए उसका प्यार। With their nails done now. Girls with their काश मेरे पापा आज मेरे साथ होते, फिर मैं उनको एक नया ट्रैक्टर गिफ्ट करता और उनको दिखाता कि उनका वो बेटा जो कभी नालायक था आज बीजीएमआई का सबसे अमीर आदमी बन चुका है। आई मिस यू पापा। माँ, मैं घर आ गया।